नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। इस वीडियो में जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूं वो महज खबर नहीं है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक ऐसा मामला है जो आपको हैरान भी करेगा और क्रोधित भी करेगा। डॉक्टर को भगवान का दर्जा देने वाले समाज में आपने शायद ही ऐसी कोई घटना सुनी होगी कि जुड़वा बच्चे को जन्म देने वाली एक महिला को एक बच्चे जन्म देने के बाद कहकर अस्पतालों के चक्कर लगवाए जाए कि दूसरा बच्चा निकल नहीं रहा है, यहाँ रेफर करो वहाँ रेफर करो। अस्पतालों के चक्कर लगाने के दौरान ही महिला की मौत हो जाती है। मृत शरीर के पेट पर चाकू के टाके के निशान होते हैं। मामला साफ है, दूसरा बच्चा निकाल लिया गया, बेच दिया गया या मार दिया गया, और ये सब डॉक्टर ने किया जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं। अस्पताल की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि नर्स भी अनट्रेन्ड, डॉक्टर भी फरार। ये कोई कहानी नहीं है, सच है। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है, कहां का है। संत कबीर नगर से हमारे संवाददाता सदर आलम खान की इस रिपोर्ट के जरिए। आप आए दिन गुमराह और अगवा करने की तमाम खबरों से रूबरू होते होंगे, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दरअसल संत कबीर नगर में रामकिशोर नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। रामकिशोर की पत्नी पेट से थी और उसके जुड़वा बच्चे होने वाले थे। जब प्रसव पीड़ा से पत्नी के पेट में दर्द उठा तो गाँव की आशा ने एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरेब में भर्ती करा दिया, जहां पीड़िता की पत्नी सुनीता ने एक बच्ची को जन्म दिया और दूसरा बच्चा पेट में ही रह गया। बताया जा रहा है कि अनट्रेन्ड वसुंधरा पांडे ने अपने प्राइवेट कर्मियों के साथ मिलकर प्रसव कराया था। फिर क्या था, पीड़ा बढ़ने की वजह से सुनीता को आनन फानन में जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया और कागजी कार्रवाई पर लीपापोती कर दी गई, जिससे कि राज से पर्दा ना उठ सके। फिर जो कुछ हुआ उसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। प्राइवेट वाहन के जरिए एक निजी अस्पताल में आशा की मौजूदगी में भर्ती कराया गया, जहां मौजूद जिम्मेदारों ने घंटों तक उसका इलाज किया और पैसे की मांग जारी रही। उसके बाद फिर से बहाना बनाकर उसे गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन यहाँ खुद को फंसते देख निजी अस्पताल के जिम्मेदारों ने अपने एक वाहन से गोरखपुर के एक निजी अस्पताल पर पहुंचाकर मरीज को छोड़कर फरार हो गए। वहां के अस्पताल के डॉक्टरों ने स्थिति को बिगड़ता देख उन्होंने भी उसे जवाब दे दिया, जिसके साथ ही परिजनों ने प्राइवेट एम्बुलेंस को बुलाया और आनन फानन में सुनीता को घर ले जाने लगे। सुनीता ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अब अगले दिन दाह संस्कार की तैयारी की जा रही थी। तब सुनीता को देखने के बाद रिश्तेदारों ने जो बताया वो दिल दहला देने वाला था। परिजनों की माने तो सुनीता के पेट पर कई टाकों के निशान थे, जिसको देखने के बाद परिजनों के होश उड़ गए। जब एक बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तब सुनीता के पेट पर टाकों के निशान कहां से आए, जिसके साथ ही परिजनों ने दूसरे बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। लोगों की राय पर पीड़ित के परिजनों ने मृतक प्रसूता को दफनाकर न्याय की मांग की है। उन्होंने जिले के सर्वोच्च अधिकारी के सामने अपनी बात रखी है। इसकी भनक मिलते ही अस्पताल के कर्मचारियों ने रातों रात अपना ठिकाना बदल दिया। अब चिकित्सा क्षेत्र के इस धांधली को क्या नाम दिया जाए। बहरहाल पीड़ित संत कबीर नगर जिले के डीएम दिव्या मित्तल के दफ्तर में न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। पीड़ित को आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें, स्टाफ नर्स वसुंधरा पांडे। मैम, एक 9 तारीख की एक घटना सामने आई है, उसमें क्या पूरा मामला, कौन सा मरीज था, कैसे क्या हुआ है आपको? उसमें 10 बजे से मेरी ड्यूटी शुरू हुई। 10:30 बजे करीब मरीज़ मेरे अस्पताल पे आया और मैं उसको जब चेक की तो अल्ट्रासाउंड उसके पास खून की जांच नहीं थी। एक अल्ट्रासाउंड था जिसमें उसमें था सिर्फ ट्विंस बेबी, और प्रेजेंटेशन क्या था ये नहीं पता उसमें। फिर हम जब चेक किए तो बिल्कुल बच्चा एक सामने आ रहा था एकदम। जब आ रहा था तो उसको हमने डिलीवर्ड करा दिया, लड़की थी। डिलीवर्ड करा के अटेंडर को दिए। जब फिर पीबी किए तो पता चला कि दूसरे बच्चे का हैंड आ रहा, जो कि वो ट्रांसफर्ड था। फिर हमने तुरंत बता दिया मरीज के अटेंडर को कि दूसरा बच्चा ट्रांसफर्ड है, तो उसको आप लेके जाओ जिला अस्पताल या CSC पे, जहां ऑपरेशन की सुविधा हो, जो कि बच्चा निकल जाए। तो जो दूसरा बच्चा था उसकी स्थिति क्या थी, जो पेट में था? अब भैया मेरे पास बेबी साउंड नहीं है, बेबी साउंड डाटा डॉपलर, जिससे पता चले कि बच्चा मतलब धड़कन उसकी है कि नहीं है, वो मेरे पास नहीं है। इससे मैं क्लियर नहीं हूँ कि दूसरा बच्चा जिंदा था या नहीं था। कहाँ का मरीज था, क्या नाम था? और मरीज बूढ़ा कला का था और नाम, मरीज का नाम सुनीता था, उसके पति का नाम रामकिशोर।
आपने रेफ़र किया, उसके बाद से क्या कुछ हो पाया, जानकारी आपको? नहीं, उसके बाद से हमने अपने रजिस्टर में रेफ़र कर दिया और मरीज़ को बता दिया कि इसको लेके जाओ जल्दी से, इसका डिलीवरी और मतलब नॉर्मल का कंडीशन नहीं है, नहीं तो यहाँ हो जाता है सीजर ही होगा, इसको आप कहीं ले जाओ। उसके बाद मरीज़ बुलाए, कैसे ले गए हमको नहीं पता। हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए या CSC उसको बताए कि अंदर भी एक है हॉस्पिटल, वहाँ भी ऑपरेशन होता है, और एक वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे भी होता है, जहाँ तुम्हारी मर्जी हो ले जाओ। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि पेशेंट यहीं पे मर गया था, उसके बाद रेफ़र किया गया। नहीं भैया, मरीज़ के अटेंडर क्या यहाँ सब लोग मतलब वार्ड बॉय, फार्मासिस्ट साहब सब लोग थे। मरीज़ अपने पैर से चल के, साड़ी बांधी, अपने पैर से चल के आके ब्रेंच पे बैठी थी। उसके बाद कोई प्राइवेट गाड़ी आई है, फिर मरीज़ को लेके गई। एक आशा कर्मचारी बताया जा रहा साथ में थी, कौन थी, कैसे क्या हुआ? आशा उन्हीं के गांव की थी। आशा तो क्या मरीज वो लेके गई थी यहाँ से या फिर? नहीं, साथ में तो सब लोग थे, उसके पति थे, उसकी सास थी, जो भी अगल बगल के लोग थे, आशा भी साथ में थी, सब लोग साथ में थे। कुछ संगीन आरोप लगाए गए हैं ओम अस्पताल के विरुद्ध। तो अभी हमने CMO साहब को भेजा है उस एप्लीकेशन के साथ, वो सारे अभिलेखीय और अन्य तथ्यों की जांच करेंगे। यदि इनकी बात में सत्यता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। क्या आरोप है? इनका ये आरोप है कि महिला का बीच में कहीं ऑपरेशन कर दिया गया है। बीच में 2-3 अस्पतालों में गए हैं, तो क्लियरली इनको भी नहीं पता है कि कहाँ पे ऐसी घटना हुई है, लेकिन इनका ये कहना है कि ऑपरेशन कर दिया गया और एक बच्चा गायब है इनका। तो काफ़ी संगीन आरोप है, सारे तथ्य देखने के बाद ही कुछ टिप्पणी करना उचित रहेगा। आके जब हमार बहू ना यहाँ कतिया तो आशा आके बेचे पैसा करवा चले हैं तो कहते ऐसा कहाँ तो डरिया लो, कहते अब ना आई जाए देता तो पल्ला बन कर लेता था। सुनल जाई है बात। तो हम कहली 2 मैडम अली, तो हम कहलिए मैडम ऑपरेशन होत बा, पहले हमसे 1400 रुपया हानि लेना, जैसा मांगला कि 14। जब हमार बहू गई ऑफिस में तो अल डॉक्टर, कहा डॉक्टर की चिन्हत नहीं है, तब कहत है 1400 रुपया दिहल। हम तुरंत बेगे में से 1400 रुपया दे दिहली। अब 1500 रुपया बेलहवा ले लिहली साहेब, ले जैसा जब मंगल तैसा हम दे दिली, किच नाई कैली न। ये हमार दया नान कह जानत बा गरीब मनई के। तब वहाँ से तब कहत है ये मैडम जी ऑपरेशन होता ना, अभी डॉक्टर आते हैं, अभी आते हैं। हम कहली हमार बच्चा चाहिए, हमार बहू चाहिए। कहें ठीक बा मिल जाएगा। 12-25 दाई मंगली, यह बात कहली। हम कागज मंगता रीत का था कि हमार अंडा सौना बस्ती कगदा दिहल जाए, ये नाई कहे नाई दे, यह कह मिल जाए। आवत करोत मंगली बाकी दिहल ना, तुरंत गोरखपुर गाड़ी मंगा के ठड़िया के ऑफिस में से निकाल के बस ले जा गोरखपुर खदेड़ दिहल। हमार बहू मरल यहीं खाली वह एक मोट का बम नहीं रहा ना, वहीं धैले ना 2 लवंडे रहना, वह नकिया में लगावत ऐसा पुचुर करत जाता रहन। हमर का जेवर साहेब पगला गई रहन। अब का कहीं ऐसे हम नहीं जानती साहेब, हम अपन माटी अपन बहू मांगत रहली, बाकी हमें करम फूटी गई। अब हमार लड़के रोता तो खात नहीं बाटे, अम्मी कह के चिल्लात बाटे। है लड़का हमार दूध पी लेते रहल, बिस्कुट खा लेते रहल, बाबा हमरो खातल, बाबा खातल दुलारे नाते वह जिनका 3 दिन से ये अम्मी है हमार अम्मी ये अम्मी अरे मने यह को लड़की थुआ घर बंद रहल। फिर यहाँ कहता ये पापा हमरे अम्मा कोई घर मन कर बेटा खोलाता, कहता तोहरा मन आई बेटा, अब तुम्हार भगवान को चल गई तोहरा में। हमारा में हुआ बाय, हमारा में जैसा पगला एक अनाज नहीं खात बस साहिब, एक रामकिशोर जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम बोधा कलक रहने वाले हैं। आज आप DM साहब के वहाँ हैं, क्या मांग है, क्या समस्या है? हमारी मांग ये है, जब हम बस्ती में काम करते थे, जब हमारी मैडम ने फ़ोन की हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, तो हम वहाँ से आए 8 बजे और 9 बजे के लगभग में हम। क्या हुआ था? हमारे मैडम को डिलीवरी केस था, तो उनकी जब हालत ख़राब हुई तो हमारे पास फ़ोन की, तो हम आए। उसके बाद जब हम 9 बजे के लगभग उनको लेके आए बेलाहाबाद सरकारी हॉस्पिटल में, तो एक लड़की मेरी नॉर्मल पैदा हुई और दूसरी लड़की अटक गई, दूसरा बच्चा जो है अटक गया मेरा। तो उन्होंने कहा कि हमारी बस की बात नहीं है, हम आपको खलीलाबाद रेफ़र करते हैं। तो वहाँ का जो हमारे साथ जो आशा आई थी वो
एम्बुलेंस प्राइवेट लेके आई और उसके बाद वो वहाँ से सरकारी अस्पताल ना ले जाके ओम हॉस्पिटल में ले गई। ओम हॉस्पिटल में हमारी मैडम जो हैं करीब घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटा मान ली चिल्लाई, उसके बाद नहीं चिल्लाई और हम लोग पूछे डॉक्टर आए तो कहें अभी नहीं और उसके बाद करीब 3 - 3.5 घंटा या लगभग 4 घंटा और उसके बाद ये सब कहें हमारी बस की बात नहीं, वो रेफ़र कर दिए गोरखपुर के लिए। तो गोरखपुर हम जब तारामंडल शिवम हॉस्पिटल में पहुँचे तो वहाँ वो कहा भैया हमारी बस की बात नहीं, आप ले जाओ मेडिकल। तो मेडिकल जब हमारे एम्बुलेंस ठीक किए तो एम्बुलेंस वाला जब लादा तो बताया भैया ये है नहीं। तो हम लेके घर चले गए और हमें पता नहीं है ये कि क्या हुआ है, हम तो सोचे मर गई। उसके बाद हम लोगों ने 4 बजे करीब घर पहुँचे तो ऐसे लाश को सुला दिया बल्ब पे और सुबह जब औरतें नहलाने धुलाने लगी तो देखी पेट चीरा गया और उसके बाद जब पेट चीरा गया तो सबको हड़बड़ाहट मच गई। उसके बाद हम लोगों ने उसको जलाए नहीं, दफना दिए। उसके बाद जब हम लोगों को थोड़ा शांति मिली तो हम लोग अपना कार्रवाई करना चालू कर दिए। आज डीएम साहब के वहाँ एप्लीकेशन देके क्या मांग किए हैं? मांग किए हैं कि हमें न्याय मिले, हम सबको उचित दंड मिले। कौन किसकी गलती मानते, कहाँ से गलती? ये सारा कारोबार ये शिवम हॉस्पिटल का ही है, ओम हॉस्पिटल का। क्या आपकी पत्नी को 2 बच्चे थे पेट में? हाँ। कैसे पता चला आपको कि 2 बच्चे? हमने बस्ती में अल्ट्रासाउंड करवाया था। चुरेम हॉस्पिटल की एनएम से बता रही हूँ। अल्ट्रासाउंड करवाया था, वहाँ भी 2 बच्चा पता चला था अल्ट्रासाउंड में और फिर चुरेम में जो नॉर्मल बच्चा हुई वो डॉक्टराइन भी बोली हैं कि पेट में एक बच्चा और है। जो आशा थी वो कहाँ की थी रहने वाली? वो हमारे गांव बूढ़ा कला की है। क्या नाम है? उसका नाम सुधा है, सुधा देवी है। एम्बुलेंस से आई है और वहाँ से खैलाबाद से प्राइवेट गई है, तो वहाँ से प्राइवेट गई है तो ले जा गोरखपुर अंदर जन शीशा रहा है मशीन में पैक कर दहली सी है, पैक करके 3000 रुपया दे दहली सी है। कारी से चाची 3000 रुपया मैंने देते किशोरे के। थोड़ा सा शांत हो जाएगा। ए भाई बोलना मत। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि यहाँ से जब आप लोग चुरेम पहुंची अस्पताल पर तो अस्पताल पे क्या क्या हुआ? क्या क्या हुआ यहाँ साहब, यहाँ काल ऑपरेशन आई भइल है, नॉर्मल बिटिया पैदा भइल है। हाँ, तब यहाँ से वही खूने वही कपड़ा चदरी से लपेट के दे देनी लेके वहाँ जा। कहाँ? वो खैलाबाद। खैलाबाद? हाँ खैलाबाद। तो खैलाबाद आप लोग कैसे गई? एम्बुलेंस से गई। एम्बुलेंस से गई? हाँ एम्बुलेंस से गई। कौन बुलाया था एम्बुलेंस? अब राम जाने चाहे वन बुलाइले हो चाहे डॉक्टर लोग। हॉस्पिटल में कैसे पहुंची आप? किसके भेजने पर पहुंची? उनके लोग के भेजले पहुंचली। हाँ। किसने भेजा था आपको? डॉक्टर लोग भेजने। कहीं जब वह डॉक्टर लोग रहने और वह का बोल ड्राइवर रहने तो दूसर के भेजी, वो नहीं भेजी है तो उन भेज देना। तो मुँह से कह के बोल ले रहना कि वहीं लेके जा। नहीं इनाय बात कहले रहने। हाँ, गाड़ी बैठाए रहना तब इनाय कहना कि हम वही जगह ही लेके जाते। जब वहाँ गेटे ले जा रोक रहने हैं तब अंदर गई है सब। हाँ। उसके बाद खलीलाबाद में क्या हुआ था जब वहाँ लेके पहुँच गई? खलीलाबाद यहाँ चुरेम से पहुँची तब जब खैलाबाद से गई है सब तो का बोलल हुआ उनका लेने दस्खत लेना है, दस्खत लेने के बाद अंदर ले गई है। हाँ अभी कौन कौन गया था? अंदर साहब केहू नहीं गई। अब यह कह गई बच्चा दे ऑपरेशन भइल कि नहीं, कहे ना ऑपरेशन अभी नहीं भइल बे, ऑपरेशन नहीं भइल बे अभी बच्चा नहीं भइल बे, यह नाम के लोग छलैती कैले हैं। हाँ। फिर कितनी देर बाद आपको बोले कि गोरखपुर ले जाइए? 1 घंटा के बाद। हाँ 1 घंटा के बाद हम कहली अभी नहीं का बोला ला समझ के थाने आधा घंटा में बच्चा निकाल गए ऑपरेशन से और तोहरे 1 घंटा हो गए कहे बच्चा नहीं देते कहे अरे चाची सीरियस ही हैं, यह बात कहले हैं कि सीरियस। 1 घंटे बाद जब रेफर की गोरखपुर के लिए हाँ। तो कौन लेके गया गोरखपुर आप लोगों को? अब गोरखपुर हमन 5 के वह ड्राइवर दोनों लेके गए हैं भैया। जो यहाँ से लेके गया? हाँ जो यहाँ से ड्राइवर लेके गए ना वह ड्राइवर ले गए हैं। हाँ। फिर गोरखपुर में क्या हुआ? अब गोरखपुर में खाली वह शीशा में ले जाए के पैक कैले हैं। हाँ और कुछ नहीं कैले हैं, शीशा से जूता निकाल के जूता बुलंद से बुला के बैठाए रहने। हाँ और कुछ नहीं भाई। कब पता चला कि मर गई हैं? कहाँ पता चलल है हमन 5 के जब अपहर बैठाए रहना है तो जौन वहाँ का ड्राइवर रहा है कहा ले चलते मेडिकल में, कहली भैया मेडिकल ना जाब,
कहे से एक हमारे भाई रहना हो गल है ना मेडिकल में मर गई है ना, हमारे मेडिकल ना जाब और रात हो जाए हम 5 कहाँ जाब घुमाइए यार गाड़ी, तो कहा तो ना मेडिकल चला, तो एक ठू मशीन ले रहना, वही मशीन से अपनों हाथ डालना है, अपन निकाल के तो उनका हाथ नहीं है। कहना जान ना आई, हम खाली जान ना आई भाई हम 5 के ऑफिस ले चला, कहना किराया के दे, कहली किराया हमने देबो और के दे, हाँ 3000 किराया दे गई है। हाँ यह बात है। जो एम्बुलेंस यहाँ से गई थी पहुँचाने, वो क्यों पैसा दिया आपको? हमें हाँ, जो पहुँचाने गया था यहाँ से गोरखपुर, उसने किराया का पैसा कैसे दिया आपको? पैसा दिया था ना कुछ? 3000 देना। क्यों दिया था? वह देना है ड्राइवर। क्यों दिया? अब पता नहीं काहे उन्हें किसरे देना, कहना 3000 रुपया लेके तू दवाई करावा, और हम यही दुआर खड़ा है। ड्राइवर को पहचानती है, अब कहाँ का है? अब पता नहीं कहाँ कौन ड्राइवर 2 जनी रहना है, बड़ा खाइन का बोला ला। हाँ मुँह हम जावा बन ले रहने हैं। अरे वह मसवा माने। हाँ तो वो जाने करिए मैडम बुला रही है, मैडम काहे बुलाई है। इस खबर में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। और चैनल की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।